आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमारा गलत हो जाता है तो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन गलत हो जाएगा, हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गलत हो जाएगा, बैलेंस शीट अगर हम बनाएंगे तो वो भी गलत हो जाएगी। सो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे हम कैलकुलेट करते हैं। आई एम सॉरी। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे करते हैं, ना कि ऑन दी closing capital, right? So it is calculated on the opening capital. Please ensure this point. आपको क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, आपको ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचना पड़ेगा, तभी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर पाओगे। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंप्यूटेड on the opening balance of partners capital. That was what I was writing on the previous slide, right? सो हमेशा ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग कैपिटल पे करना है, कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ कॉम्पनसेशन, ताकि आपने पैसे से दूर हुए हो, आपने अपना पैसा फर्म को दिया है तो फर्म आपको उसका इंटरेस्ट देगी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी अलाउड व्हेन इट इज़ मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है तभी ये होगा। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं दिया तो पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा, और पार्टनरशिप एक्ट सेज 1932 सेज nothing on interest on partners capital. If the partner introduces more capital during the year, the interest will be allowed from the date it is introduced in the business till the last day of the financial year. कोई भी पार्टनर अगर प्रीवियस कैपिटल के साथ साथ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसको उस एडिशनल कैपिटल पे भी प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा, मिलेगा। If additional capital is introduced on 1st July from where the accounts are closed on 31st March, then amount introduced जितना आपने किया multiplied by rate by 100 into 9/12। सो मान लो आपने 1st जुलाई को 50,000 रुपीज़ इंट्रोड्यूस किए, मल्टीप्लाइड बाय रेट, रेट इज़ 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 9 महीनों का इंटरेस्ट मिलेगा आपको, क्योंकि 1st जुलाई को आपने पैसा फर्म में डाला है, राइट? The reason for giving the interest on capital to partners is that the partner may have contributed different capitals. एक पार्टनर ने 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, दूसरे पार्टनर ने 1,50,000 किए हैं, तीसरे पार्टनर ने 5,00,000 रुपीज़ किए हैं। अब ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी ना, 50,000 वाले को 1,50,000 वाले को और 5,00,000 तीनों को रिवॉर्ड ना किया जाए। सो 5,00,000 वाले को सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड मिलना चाहिए बिकॉज ही हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड मैक्सिमम टू द कैपिटल ऑफ द फर्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी हमने कैलकुलेट करना है, दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक एप्रोप्रिएशन, दूसरा चार्ज। अगर तो चार्ज दिया हुआ है एंड देयर आर लॉसेस, इवन देन फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लॉसेस है, यहाँ प्रॉफिट होता है ना, नेट प्रॉफिट, यहाँ पे लॉसेस दिए हुए हैं आपको, राइट? सो जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हमारे ओपनिंग में यहाँ पे लॉसेस आते हैं। सो 50,000 के लॉसेस दिए हैं। अब आइडली तो हमें इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना चाहिए, बट बिकॉज इट इज़ अ चार्ज विच इज़ कंपल्सरी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देके हम लॉस को इंक्रीज करेंगे इस केस में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लॉस को। इफ़ इट इज़ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स तब क्या होगा? अगर ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तब अगर तो सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं फिर तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? इन द रेशियो ऑफ अमाउंट टू बी पेड टिल प्रॉफिट्स रिमेन। सो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आपके पास नेट प्रॉफिट 10,000 रुपीज़ है, हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, राइट? लेकिन जब हम IOC देना था तो एक पार्टनर को देना था 20,000 रुपया, दूसरे पार्टनर को देना था 40,000 रुपया, ये तो 60,000 बन गया। प्रॉफिट आपके पास सिर्फ 10,000 है। आप क्या करोगे? आप रेशो बनाओगे इसकी 20:40, 1:2। सो इसको 1:2 में डिवाइड करोगे। इसका 1:2 क्या होगा? 1/3 इंटू 10,000, 2/3 इंटू 10,000। सो आपको इंश्योर क्या करना है? अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का केस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, सो अगर तो प्रॉफिट्स हैं तो आप दोगे, अगर प्रॉफिट्स नहीं हैं तो आप बिल्कुल नहीं दोगे। तब आप क्या करोगे? अगर प्रॉफिट्स नहीं हैं तब आप
उतना ही दोगे जितना प्रॉफिट है, लेकिन रेशो देनदारी रेशो में डिवाइड हो जाएगी। जितना पैसा देना है देनदारी रेशो में डिवाइड हो जाएगी, नॉट रिमेन्ड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ये नहीं रहेगी। क्लियर है ये पॉइंट्स? सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। जनरल एंट्री क्या होती है इसकी? अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन। अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमने कैपिटल ट्रांसफ़र की है पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट में। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कहा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करना है हमेशा। सो ओपनिंग कैपिटल अगर नहीं दी हुई तो हम क्या करें? कैपिटल एट द एंड, उसमें हम क्या ऐड करेंगे? ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर, और एडिशनल कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस की है एंड प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। बैलेंस जो बचेगा वो ओपनिंग कैपिटल बचेगा। इसको एक लेमेंस की लैंग्वेज में समझते हैं। कैपिटल एट द एंड यानी कि आपको शाम का कितना पैसा आपकी पॉकेट में है, इवनिंग में आपकी पॉकेट में कितना पैसा वो बताया गया है। अब दिन में आपने कितना खर्चा किया, विद ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कुछ एडिशनल पैसा और देना पड़ा, या कुछ कहीं लगाया था लॉस हो गया। सो ये पैसा आपके पास से चला गया। इसका मतलब शाम के पैसे में जो पैसा चला गया वो ऐड होगा, और जो एडिशनल पैसा आया आपने अपने फ्रेंड से बोरो किया या कहीं और से बोरो किया, एंड जो प्रॉफिट हुआ, ये एडिशनल पैसा आया ना, ये हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये ऐड करेंगे। बैलेंस क्या आएगा? ओपनिंग कैपिटल। क्लियर? दैट्स इट ऑन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको इसमें कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो। थैंक यू, बाय।